Hello बच्चों, so the question here is a rectangular coil of area 100 centimeter square is placed normal to a magnetic field if the magnetic field changes from 0.1 Tesla to 0.2 Tesla in 1 milliseconds find the induced EMF in the coil। ठीक है, तो मैंने कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है, तो कॉन्सेप्ट किसका लगाऊंगा यहाँ पे, इंड्यूस्ड EMF का। ठीक है, अब प्लेन मेरा कैसा है, रेक्टेंगुलर है, उसके ऊपर नॉर्मली कौन है, फॉल क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वो कैसे रखा है हमने, उसको नॉर्मल रखा है। तो अगर मैं उसके प्लेन की बात करूं, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन की बात करूं, तो उसका प्लेन और जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्रीज का होगा। कितना एंगल होगा, थीटा हो जाएगा मेरा 0 डिग्रीज का। ठीक है, देखो मेरा ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका प्लेन कहां से हुआ, कुछ इस तरह से इसका प्लेन होगा ये। और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी इसी तरह से है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्रीज का हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्रीज का एंगल हो गया। मेरे को पता है फ्लक्स मेरा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में लिखता हूं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा मेरा 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, यानी मैं फाई को लिख सकता हूं बी ए। अब मुझे पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है बस, तो मैं डी फाई बाई डी टी लूंगा, बिकॉज माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड में इसे ऐसे लिखूंगा डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वैल्यूज देखो, यहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, दैट इज B1 कितना है मेरा 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, और B2 है मेरा 0.2 टेस्ला। और जो चेंज है, ये चेंज कितनी देर में आया है, दैट इज डेल्टा टी मेरा कितना है 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, कितनी देर में आया, 1 मिली सेकेंड्स में, यानी 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स में। पुट करो इस वैल्यू को यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरा E इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो एरिया तो सेम है, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया मेरा सेम है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखो एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे अगर इसे चेंज करना है इन SI यूनिट, तो इसे मैं लिख लूंगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे यहाँ पुट करो, E आ जाएगा मेरा, E एरिया मैंने बाहर निकाल लिया 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻³ एंड φ2 माइनस φ1 कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1 यानी 0.1। ठीक है, यहां से सॉल्व किया, ये आ जाएगा 1 वोल्ट। कितना आ गया ये 1 वोल्ट, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल के अंदर कितना होगा, 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।